चलिए, तो आज हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स की। तो फ्यूल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट into the electricity through a pair of redox reaction, है ना। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या बोल रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। अब इसमें अगर हम फ्यूल सेल की बात करें, इस फ्यूल सेल की बात करें, तो बेसिकली इसमें हम आम तौर पर हम क्या प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन, है ना, और क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन, अक्सर, आमतौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनके बाय प्रोडक्ट से हमें वाटर मिल जाता है जो कि हार्मफुल नहीं है। अगर किसी रिएक्शन को करा के हमें वाटर गेन हो रहा है तो वाटर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। तो फ्यूल सेल में हम जर्नली, है ना, क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके रिएक्शन से हम धारा प्रवाह कराते हैं, है ना। जैसा कि हमने लेड एसिड बैटरी में देखा, जैसा हमने लिथियम आयन बैटरी में देखा, जैसा हमने एल्कलाइन बैटरीज में देखा, हम एक्सटर्नल सोर्स से, एक आउटर सोर्स से धारा प्रवाह करा रहे थे, है ना। कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगा दिया हमने, या कोई बल्ब, कोई इक्विपमेंट हमने यहाँ लगा दिया, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे थे जिससे कि ये बल्ब ग्लो हो रहा था, है ना, जिसमें धारा प्रवाह हो रही थी उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, राइट। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो देखिए, सेम जैसे हम वहाँ यूज कर रहे थे वैसे हम यहाँ यूज करेंगे। हमने क्या किया, ये एक एनोड, ये कैथोड, और ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, है ना। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड बेस में हो, है ना। यहाँ हमने क्या है, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, राइट। ये प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हम यूज कर रहे हैं, है ना। जो याद करिए, जो हमने लिथियम आयन में यूज किया था, है ना, लिथियम आयन में हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिया था जिसमें केवल आयन पास हो रहे थे यहाँ से यहाँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है तो वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस साइड आएंगे, है ना, जिससे हमें सप्लाई मिल जाएगी, जिससे हमें धारा प्रवाह हो जाएगा जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ अटैच है, ठीक। अब हम सेम बात करेंगे, इस मेम्ब्रेन से केवल आयंस रिलीज होंगे, है ना, वन साइड से, एक साइड से दूसरी साइड। चलिए, तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ जैसा कि फ्यूल सेल नाम है, यहाँ से हम क्या, हाइड्रोजन फ्यूल इंसर्ट कर रहे हैं, अंदर इन कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से ये हाइड्रोजन आया, राइट। तो इसमें से जो आयन रिलीज हुआ, है ना, H+ आयन रिलीज हुआ, वो इस मेम्ब्रेन में से क्रॉस करता हुआ इस साइड आ गया, राइट। अब इस हाइड्रोजन एटम में से जब आप आयन निकालेंगे तो ये H+ हो जाएगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिलीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ से रिलीज हो रहा है, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता, तो वो कैसे जाएगा, इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाएगा, है ना, जो कि इंटेंशनली हमने कर रखा है ताकि हमें यहाँ पे सप्लाई मिल जाए। तभी तो हमें ईएमएफ मिलेगा, तभी तो धारा प्रवाह होगी, है ना, जो कि हम चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से आयंस मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर इधर आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर सर्किट से जाना शुरू हो जाएंगे, फ्लो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आयंस यहाँ पे आया है, ये जो H+ आयन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जो H+ आयन आया है, अब इसको हमें बाय प्रोडक्ट इसमें चेंज करना है, वाटर में। तभी तो हमने ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया है, ताकि बाय प्रोडक्ट हमें वाटर मिल जाए, राइट। तो देखिए, यहाँ से हम एयर एंटर कराएंगे, है ना। इस एयर एंटर जब हम कराएंगे तो इसमें ऑक्सीजन होगी O, तो वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O में चेंज कर देगी। इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन जो बाहर एनवायरनमेंट से हम ले रहे हैं, वो किसमें, H2 में चेंज कर देगी, और यहाँ ये वाटर रिलीज हो जाएगा, राइट। और यहाँ हम जो भी यूज कर रहे हैं, ये जो फ्यूल हमने इन कराया है, हाइड्रोजन फ्यूल, तो वो जो भी एक्सेस होगा वापस यहाँ आ जाएगा, है ना, फिर उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, राइट। और ये ऑक्सीजन यहाँ से आके इसके साथ रिएक्ट करके फिर ये रिलीज हो जाएगा। तो ये फ्यूल सेल का वर्किंग की हमने बात करी, राइट। तो यही सारी चीजें इसमें इसने लिख रखी हैं। हाइड्रोजन इज द बेसिक फ्यूल, बेसिक फ्यूल बता रहा है जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया। बट फ्यूल सेल आल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, फ्यूल सेल के लिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली कंबाइंड फ्रॉम द हार्मलेस प्रोडक्ट, राइट। हमें हार्मलेस प्रोडक्ट इससे मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसलिए हम यूज कर रहे हैं आमतौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो बाय प्रोडक्ट हमें हार्मफुल मिलता है, हार्मलेस होता है वो एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट। तो उसको वाटर मिल जाएगा हमें। अ सिंगल फ्यूल सेल जनरेट अ टिनी अमाउंट, अच्छा इसको हम समझ सकते हैं,
अगर मैं एक फ्यूल सेल यूज करूंगा तो उसका जो ईएमएफ होगा वो बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, बहुत टिनी अमाउंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स है ना, नंबर ऑफ फ्यूल सेल्स, एक पूरा फ्यूल सेल्स का बंच हमें यूज करना होगा जिससे हमें हैवी करंट ड्रॉ कर सके, राइट। तो इन प्रैक्टिस मैनी फ्यूल सेल्स आर यूजुअली असेंबल्ड इन अ स्टॉक, राइट। स्टॉक में बहुत सारे फ्यूल सेल हमने अटैच करे तब हम उनसे करंट ले रहे हैं, अदरवाइज एक फ्यूल का काफी कम ईएमएफ होगा। अब ये फ्यूल सेल की बात कर रहा है, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ द फ्यूल सेल एंड ईच ऑपरेट बिट डिफरेंट। क्या कह रहा है ये, हम बहुत सारे फ्यूल सेल प्रयोग करते हैं और उनमें छोटे मोटे से वेरिएशन उसके कंस्ट्रक्शन में रहते हैं और मटेरियल में रहते हैं, राइट। मटेरियल इन गैस हमने हाइड्रोजन की जगह कुछ और यूज कर लिया, ऑक्सीजन की जगह कुछ और यूज कर लिया, है ना। चलिए तो इनको देखते हैं। हाइड्रोजन एटम नाउ आयोनाइज्ड, है ना, एंड कैरी द पॉजिटिव चार्ज। वही बात बता रहा है ये जो अभी हमने समझी, राइट। ये देखिए, ये यहाँ जो हमने समझा, यहाँ से ये आया और इसने इधर से वाटर वेपर निकाला, ठीक है, वाटर निकाला। तो अब यहाँ अब हम इनके ऑक्सीजन एंटर द फ्यूल सेल एट कैथोड, वही सारी चीजें ये इसमें बता रहा है। देखिए हम एक डिफरेंट फ्यूल सेल लेकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक डिफरेंट अगर फ्यूल सेल की बात करूं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एल्कलाइन फ्यूल सेल, है ना। एल्कलाइन फ्यूल सेल में याद करिए हमने क्या यूज कर रहे थे, अब इसमें मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करूंगा, है ना। अब इसका अगर हम याद करें तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, एल्कलाइन सेल में हम यूज कर रहे थे। तो दे जनरली यूज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इन वाटर एज द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो इसने वही यूज कर लिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज कर लिए, वर्किंग इसकी सारी सेम रहेगी वही, है ना। अब ये कितना परसेंट एफिशिएंट है, कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है, कितने वॉटेज दे सकता है, वो सारी चीजें हम को याद रखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सारी चीजें वही हैं, अब इसमें इसने इलेक्ट्रोलाइट का चेंज कर दिया, है ना। अब देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन एंटर करा रहा है इसमें, राइट। और यहाँ से ये आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये आयंस यहाँ से एनोड से आए और देखिए यही वाटर बना रहे हैं ना। हमने ये इस साइड नहीं लिया, जबकि पिछले केस में वाटर आप याद करिए, देखिए पिछले केस में हमने वाटर कहाँ से, यहाँ से रिलीज किया था, है ना। बट इसके कंस्ट्रक्शन में, एल्कलाइन के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन है। वो क्या है, वाटर इसी साइड से रिलीज कर रहा है, यहीं से रिलीज कर रहा है ना। ये ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ से जाके इससे लेके और यहाँ वाटर बना रहा है। तो ऐसे सेल को मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्कली फ्यूल सेल, है ना। तो मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल्स, है ना। तो ये इसमें क्या करेंगे हम, अब वही छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, राइट। ये देखिए ये मटेरियल यहाँ चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन आए, सेम यहाँ से वाटर निकला, ये ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। तो कुछ ये सेम उसी में लोड लगा हुआ है सबकी तरह। तो ऐसे ही हम फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल में करेंगे, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से आया, ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है और वाटर यहाँ से निकल रहा है, सेम पहले वाले की तरह, है ना। यहाँ हमने मटेरियल को चेंज कर दिया, तो इसमें क्वाइट डिफरेंस रहेगा। बाकी वर्किंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है, सही, ठीक है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, हम ये देखिए हाइड्रोजन वाटर हमें यहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आयन से है ना। तो ये हम चेंज करके देख सकते हैं। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन इनका कहाँ कैसे चेंज हो रहा है, इनका क्या नाम है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा, राइट। अब हम बात करेंगे बैटरी लाइफ इनहेंसर की। बैटरी लाइफ इनहेंसर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमने ये देखा था कि लेड एसिड बैटरी से ले लेता हूं मैं एग्जांपल। लेड एसिड बैटरी में क्या था, देखिए यहाँ सल्फेट हो जा रहा था, है ना। हमने देखा था बैटरी प्लेट के ऊपर सल्फेशन हो रहा था, टर्मिनल के ऊपर सल्फेशन हो रहा था। तो टर्मिनल्स के ऊपर जो सल्फेशन है हम उसको पेट्रोलियम जेली हॉट वाटर से रिमूव कर सकते हैं, बट जो प्लेट के अंदर सल्फेशन है हम उसको रिमूव नहीं कर पाते, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लाइफ इनहेंसर लगाते हैं। बैटरी लाइफ इनहेंसर क्या करेगा, सेंड अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट का एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजेगा, राइट। तो ये जब सिग्नल भेजेगा तो ये जो सॉलिड लेड सल्फेट है, ये जो सॉलिड लेड सल्फेट है जो प्लेट्स पे जम गया है,
इस फ्रीक्वेंसी से ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, और वापस रिफॉर्म हो जाएगा एक्टिव मटेरियल में, वापस चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी भेजकर इन जो ये जमा हुआ सॉलिड लेड सल्फेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा और वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा, राइट। ईच क्रिस्टल ऑफ द लेड सल्फेट कॉजिंग इट डिसॉल्व इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, वापस डिसॉल्व कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। दिस रिस्टोर द बैटरी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, क्या कर देगा, दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में बैटरी को रिस्टोर कर देगा। अलाउ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक चार्ज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी while being efficiently, right, efficiently काम करेगा, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। अब ये देखिए, इसको फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये इसका एक्चुअल फिगर है। देखिए सिंपल, हम यहाँ पे बैटरी पे अटैच कर देते हैं, इसके टर्मिनल्स को हम यहाँ, ये ऐसे इसको वायर्स को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, सिंपली जाके वहाँ स्मॉल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजता रहेगा और उस सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड लेड सल्फेट को चेंज करता रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट, इलेक्ट्रोलाइट में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे इसके टर्मिनल आते हैं ना, ब्लैक व्हाइट में इंडिकेट करता है, कुछ ऐसे भी मार्केट में आते हैं, है ना। ये सब क्या है, बैटरी लाइफ एनहेंसर। चलिए, तो अब हम इनके डाउट्स ले लेते हैं। पहले जो भी आपके डाउट्स हैं फ्यूल सेल के रिगार्डिंग, बैटरी लाइफ एनहेंसर के रिगार्डिंग, तो वन बाय वन आप वो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे